Hello everyone, I'm back with the part 4 of Senior Scientific Assistant Paper Solution. अगर आपने इससे पहले की जो वीडियोस हैं वो नहीं देखी हैं तो प्लीज़ उन वीडियोस को चेकआउट कीजिएगा, जिसमें कि मैंने क्वेश्चन नंबर 74 तक सोल्यूशन करवाया है और इस वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 75 से कंटिन्यू करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो क्वेश्चन नंबर 75 क्या कह रहा है, थोड़ा सा जूम इन कर देती हूँ। द प्रोसेस बाय विच इंसेक्ट डेवलप फ्रॉम एग टू एडल्ट इज टर्म्ड एज, यानी कि जो इंसेक्ट होता है वो एग से एडल्ट में डेवलप होता है बाय द प्रोसेस ऑफ, उस प्रोसेस को कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, विच ऑफ द फॉलोइंग टॉक्सिन इज यूज टू डिले द डेवलपमेंट ऑफ ब्लो फ्लाई लार्वा। तो जो ब्लो फ्लाई लार्वा होता है उसकी डेवलपमेंट को डिले करने के लिए ओपियोइड्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 का ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है मेंडल वॉज बेसिकली अ। तो मेंडल जो था, क्वेश्चन नंबर 77 की बात कर रहे हैं, मेंडल वॉज बेसिकली अ। तो मेंडल जो है वो बेसिकली एक प्रीस्ट था। ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा डाउट है कि इसका ऑप्शन ए जो है साइंटिस्ट या फिर प्रीस्ट, क्योंकि बेसिकली पूछा है तो मैंने इसमें ऑप्शन सी जो है वो मार्क करा है। तो आप, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि साइंटिस्ट इसका आंसर हो सकता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंडरसन्स क्लासिफिकेशन इज़ बेस्ड ऑन। तो जो एंडरसन्स क्लासिफिकेशन है वो किस पे बेस्ड है? दिस इज़ बेस्ड ऑन स्कल इंजरीज। ओके, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इन केस ऑफ हैंगिंग हाइपोस्टैसिस इज़ फाउंड मेनली इन। हाइपोस्टैसिस बेसिकली क्या होता है, जब डेथ हो जाती है उसके बाद क्या होता है कि जो ब्लड सर्कुलेशन है वो रुक जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जिस भी पार्ट पे ब्लड प्रेजेंट था उस टाइम पे वहाँ पे स्टेन्स आ जाते हैं, उसको हाइपोस्टैसिस कहते हैं। मतलब बॉडी जिस पोजीशन में पड़ी होगी वहाँ पर क्या होगा, ब्लड के कुछ स्टेन्स आपको दिखाई देते हैं, उसको हाइपोस्टैसिस कहते हैं। ठीक है। इसको एक और टर्म से जाना जाता है, इसको लिवर मोर्टिस भी बोला जाता है। ठीक है। तो पूछ रहा है हैंगिंग के केस में जो हाइपोस्टैसिस होती है, वो जो स्टेन होते हैं ब्लड के, वो कहाँ दिखाई देते हैं? तो वो दिखते हैं लोअर लिम्स में, क्योंकि ब्लड जो है वो ग्रेविटी की वजह से क्या होता है, लोअर लिम्स की तरफ जो है नीचे आ जाता है। मतलब जो हमारा फुट होता है वहाँ पर फुट जो होता है वो बिल्कुल रेड कलर का लगता है, बाकी सारी बॉडी पेल हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडिपोसियर इज कंप्लीटेड इन बॉडीज सबमर्ज्ड अंडर वाटर आफ्टर डेथ फॉर द पीरियड। मतलब कि एडिपोसियर फॉर्मेशन क्या होता है? बेसिकली एडिपोसियर फॉर्मेशन मतलब क्या होता है, जैसे जब डेथ हो जाती है तो क्या होता है कि बॉडी का जो फैट होता है वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो उसमें वो उसका जो प्रोसेस होता है, सैपोनिफिकेशन का प्रोसेस होता है, तो वो वैक्सी मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। तो एडिपोसियर जो होता है वो बनने की जो प्रोसेस होती है वो कितने टाइम पीरियड में कंप्लीट होती है? तो इट टेक्स सेवरल मंथ्स टू कंप्लीट दिस प्रोसेस। तो इसका आंसर 6 मंथ्स हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एस एन पीज आर। एस एन पी का फुल फॉर्म क्या होता है? पहले तो एस एन पी मतलब सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। तो सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म जो होती है वो क्या होती हैं पूछा है। तो मोनो एलेलिक मार्कर्स होते हैं, बाई एलेलिक मार्कर्स होते हैं, ट्राई एलेलिक मार्कर्स होते हैं, टेट्रा एलेलिक मार्कर्स होते हैं। तो सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म से नाम से पता चल रहा है कि ये मोनो एलेलिक मार्कर्स होते हैं, यानी कि इसमें सिर्फ मोनो एलेलिक होते हैं, यानी कि एक अलील का सिर्फ एक फॉर्म हमको देखने को मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82, फॉरेंसिक साइंटिस्ट इज विटनेस टू द। जो फॉरेंसिक साइंटिस्ट होता है वो किसके लिए विटनेस होता है? तो ये बहुत ही ऑब्वियस सी चीज़ है कि वो कोर्ट के लिए विटनेस होता है। ये जो सिलेबस में आपने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर अगर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा इसका आंसर। ठीक है। फॉरेंसिक साइंटिस्ट क्या होते हैं? वो विटनेस होते हैं कोर्ट के लिए। नेक्स्ट है 83, इन मेल्स वॉशबर्न इस्क्योप्यूबिक इंडेक्स इज। तो मेल्स में जो इस्क्योप्यूबिक इंडेक्स होता है वो 90 डिग्री से कम होता है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, लेस देन 90 डिग्री। अगर फीमेल पूछा होता तो फीमेल में 90 डिग्री से ज़्यादा होता है। वॉशबर्न आइसोप्यूबिक इंडेक्स जो होता है वो फीमेल्स में 90 डिग्री से ज़्यादा होता है और मेल्स में 90 डिग्री से कम होता है। इन डीएनए प्रोफाइलिंग विच रीजन ऑफ डीएनए इज एनालाइज्ड। तो जो डीएनए प्रोफाइलिंग होती है उसमें डीएनए के इंट्रॉन्स और रिपीटेटिव सीक्वेंस जो होते हैं,
तो रिपीटेटिव सीक्वेंस और इंट्रॉन्स को हम लोग एनालाइज करते हैं। इसको ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85। व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ लिवर इन डाइजेशन? तो डाइजेशन में लिवर का कोई खासा फंक्शन नहीं होता है, बस वो क्या करता है, बाइल का प्रोडक्शन करता है जो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करवाता है। तो इसका